सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। दोनों दही बेचा करते थे। उनके घर में एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम गायो था। अजी सुनते हो, दुकान से वापस आते समय मेरी गायों के लिए हरी हरी घास लेते आना, उसे हरी हरी घास बहुत पसंद है। ठीक है भगवान, लेता आऊँगा। शाम को बंटी कबूतर दही बेचने चला जाता है। उतनी देर आप बताइए कि 30 डिवाइडेड बाय 6 कितने होते हैं। दही ले लो दही, स्वादिष्ट और मीठी दही, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। खा लो मीठी और स्वादिष्ट दही, दही ले लो दही। अरे ओ दही वाले भैया, मुझे 1 किलो दही तो देना। अभी देता हूँ बहन जी। बंटी भैया, तुम्हारी दही खाए बगैर भोजन तो हजम ही नहीं होता। ये मीठी तो है ना? अगर मेरी दही मीठी ना हो तो मैं पैसे नहीं लूँगा। इस तरह 2-3 घंटों में ही बंटी की सारी दही बिक जाती थी। ये सब उसका पड़ोसी कालू कौवा देखा करता था और उसे बहुत जला करता था। अरे सुंदरी, दही का व्यापार तो हम भी करते हैं, लेकिन बंटी के दही में ऐसा क्या खास होता है जो सारे ग्राहक उससे ही दही लेना पसंद करते हैं। अजी, तुम दूसरों की तरक्की देख देख कर क्यों अपना खून जलाते रहते हो? रंग तो तुम्हारा पहले ही काला है और जलने की वजह से और काला पड़ गया है। अपने काम पर ध्यान दो। जिसकी किस्मत में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। चल भाग यहाँ से। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। जाके अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। सुंदरी वहाँ से चली जाती है और कालू सोचने लगता है कि कैसे वो इसके व्यापार को बंद करवाए। अगली सुबह जब टुनटुनी अपनी गायों का दूध निकालने जाती है तो क्या देखती है कि वो गायों बेसुध पड़ी थी। गायों, ओ गायों, तो इस तरह बेसुध क्यों पड़ी है? क्या हुआ है तुझे? सुनहरी के बापू, जल्दी आओ, देखो हमारी गायों को क्या हो गया है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? तभी बंटी कबूतर थोड़ा थोड़ा वहाँ आता है और गायों को देखता है। टुनटुनी, अब हमारी गायों कभी नहीं बोलेगी, इसे किसी पापी ने जहर दे दिया है। भगवान, ये क्या नष्ट हो गया? मेरी गायों से किसी की क्या दुश्मनी थी? गायों को मारने के बदले वो मुझे मार देता। दोनों पति पत्नी रोते हुए गायों को अपने घर के पिछवाड़े में दबा देते हैं। सुनहरी के बापू, अब हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि हम कोई दूसरी गाय खरीद सके। अब हम क्या करेंगे सुनहरी के बापू? उठो टुनटुनी, उठो, चलो घर चलते हैं। अब सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में ही है जो भी है। सारी रात दोनों रोते रहते हैं। अगली सुबह टुनटुनी गायों के पास जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वहाँ पर एक बड़ा पेड़ उग चुका था और उस पर बहुत सारी मटकियाँ लटक रही थीं। दरख्त से आवाज़ आती है, बरसों तक तुमने मेरी सेवा की है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। अब तुम चाहे कितनी भी दही बेचो, मैं तुम्हें दही दूंगी। टुनटुनी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। इस तरह टुनटुनी और बंटी कबूतर दही का व्यापार करके खुशी खुशी अपना गुजर बसर करने लगते हैं। मिनी ताल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। तब टोनी चिड़िया ने टुनटुनी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। टुनटुनी अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी की चिंता उसकी माँ को बहुत सताती थी। एक दिन जंगल का मुखिया कड़कनाक कौवा टोनी चिड़िया के घर आता है। कहो भाभी, कैसी हो? सब कुछ बढ़िया से चल रहा है ना? मुखिया जी आप बताइए, कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारी बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। शहर में मेरी मौसी का बेटा है ना, तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। वैसे आजकल मौसी मेरे पास रहने आई हुई है, कल उनका बेटा भी आने वाला है। तुम कहो तो कल ही टुनटुनी को उनको दिखाई देते हैं। ठीक है मुखिया जी, एक न एक दिन तो बेटी को विदा करना ही है ना।
अगले दिन मुखिया की मौसी चंपा कवि अपने बेटे कालू कव्वे के साथ उनको देखने आते हैं। बहन, मुझे तो टुनटुनी बहुत पसंद आई है, बस एक बार मेरा बेटा हाँ कह दे, फिर लेन देन की बातें भी हो जाएंगी। इधर कालू टुनटुनी से बात करता है और हामी भर देता है। मुबारक हो बहन जी, आपकी बेटी अब मेरी हुई, लेकिन दहेज में मुझे 2 लाख चाहिए। कालू अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है और उसके लिए तो उसे पैसे चाहिए होंगे ना। वैसे भी मैं आपसे बहुत थोड़ा दहेज मांग रही हूँ। आप लोग गांव से हैं और हम शहर से। शहर में तो बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। मैं तैयार हूँ बहन जी, बस मेरी बेटी का घर बस जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। इस तरह कुछ दिनों बाद टुनटुनी और कालू की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। शादी को 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी अपनी सास चंपा कवि से कहती है, माँ जी, मेरी शादी को 1 महीना हो गया है, पर ये रात को घर ही नहीं आते। आखिर इनका ऐसा कौन सा काम है जिसे वो दिन में नहीं निपटा सकते। मेरा बेटा कौन सा काम करता है, इससे तुझे क्या मतलब। तू बस खाना पकाने और घर के काम काज से मतलब रख, ज्यादा दिमाग न चलाया कर। ये गांव नहीं है, शहर है शहर, यहाँ दिन और रात एक समान। टुनटुनी अपनी सास की बातें सुनकर चुप ही रह जाती है। उसे नहीं पता था कि उसका पति शहर में किसी और चिड़िया से शादी करके उसे धोखा दे रहा है। एक दिन वो किसी काम से बाजार जाती है। वहाँ कालू कव्वे को किसी और चिड़िया के साथ शॉपिंग करते हुए देख लेती है। अरे, ये तो मेरे पति कालू जी है, और इनके साथ ये चिड़िया कौन है जिसे शॉपिंग करा रहे हैं। लेकिन मेरे पास तो इनके लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है। टुनटुनी तुरंत अपने पति कालू के पास जाती है। अरे कालू जी, आप, और यहाँ ये कौन है, इनसे मेरा तारुफ कराइए ना। मैं इनकी पत्नी हूँ और मेरे पति हैं ये, और मुझे शॉपिंग करा रहे हैं। मेरी इनसे शादी हुई है। क्या बकवास कर रही हो, मैं तुझे नहीं जानता, जा यहाँ से। आंसू बहाती हुई अपने घर चली जाती है। माँ जी, आप लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी के साथ खेला है आप लोगों ने। आपने बहुत धोखा किया है हमारे साथ माँ जी। तभी कालू घर चला आता है। माँ, अब इस गवार का यहाँ कोई काम नहीं, हम आज ही इसका काम तमाम कर देते हैं। दोनों माँ बेटे टुनटुनी को लेकर जाकर नदी में फेंक देते हैं। बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता, कोई है, मुझे बचाओ। तभी नदी से पानी पीता एक हाथी का बच्चा टुनटुनी की आवाज सुनता है और किसी तरह उसे नदी में डूबने से बचा लेता है। टुनटुनी अपने साथ हुए इस जुल्म को अपनी माँ को नहीं बताती। नहीं, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी, और मैं अपने ससुराल भी वापस नहीं जाऊंगी। मैं खुद अपना एक घोंसला बनाऊंगी और अपनी जिंदगी नए सिरे से बसर करूंगी। टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे अपने लिए एक घोंसला बनाती है और इसमें खुशी खुशी रहने लगती है।